कंसिडर करें। विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। शिक्षा मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के माननीय सांसद और पूर्व मंत्री श्री शशि थरूर जी ने की। उन्होंने अपने भाषण के क्रम में दो तीन बातें कही कि वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा कि आर्बिट्ररी कट इन एलोकेशन ऑफ मनी टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तीसरी बात उन्होंने कही कि पार्लियामेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सफिशिएंट डिस्कशन नहीं हुआ। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले इन तीनों बातों का जवाब देना चाहता हूं। मैडम, आप तीन फिगर उठा करके देखिएगा तो ये पता चल जाएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 2021-22 में जो फंड एलोकेशन हुआ वो ओवरऑल 2% का इंक्रीज उसमें है, और जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके लिए फंड एलोकेशन हुआ है उसमें 176% का इजाफा हुआ है। तो 176% का इजाफा माननीय सांसद जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ा? इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड, इन सारे शीर्षों के अंतर्गत जो एलोकेशन हुआ है वो पूर्व के वर्षों से ज्यादा हुआ है। इसी प्रकार से जो मेजर हेड्स हैं उसमें नेशनल मिड डे मील पर जो एलोकेशन हुआ है वो 9% ज्यादा हुआ है। और इतना ही नहीं, 2010 से लेकर के आज 2020-21 तक के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो पता चलेगा कि 33,214 करोड़ से बढ़कर के 59,845 करोड़ की राशि एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री को अलॉट की गई है। अब पार्लियामेंट में सफिशिएंट डिस्कशन नहीं हुआ, ये तो ऐसा सफिशिएंट वर्ड है जो काफी कंपैरेटिव है और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। मैं समझता हूँ 17 घंटे 18 घंटा का डिस्कशन हुआ और उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा करीब करीब 1.5-2 घंटे का रिप्लाई दिया गया। तो जो प्रोसीजर है उसके अनुसार तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट डिस्कशन हुआ। हाँ, दैट इज व्हाट आई सेड कि विगत 3 वर्षों में मैम दुनिया के हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, व्यवस्थाएं बदल गई हैं, पर एक व्यवस्था जो नहीं बदली थी वो शिक्षा के क्षेत्र की व्यवस्था थी, जिसको हमारे देश के शिक्षा मंत्री और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बदलने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास किया। एक ब्लैक बोर्ड जब पुराना हो जाता है तो उसे भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है, और एक ब्लैक बोर्ड पर नाना प्रकार की चीजों को लिखना पड़ता है। कुछ
पिनअप करना पड़ता है, कुछ सिलेबस लिखना पड़ता है, अन्य सारी चीजों को लिखने के चलते ब्लैक बोर्ड भर जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसी भरी हुई शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था और ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आया है। ये परिवर्तन लगातार 4-5 वर्षों के प्रयास के बाद आया है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, इसलिए मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत इसलिए हुई है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हमें और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है और अभी नाना प्रकार के संदेह उत्पन्न किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। ये शिक्षा नीति क्या है, इसमें स्टूडेंट्स की क्या भागीदारी होगी, इसमें पेरेंट्स की क्या भागीदारी होगी, इससे रोजगार को क्या बढ़ावा मिलेगा, वगैरह वगैरह। किसी भी देश के विकास के लिए युवाओं की बड़ी भूमिका होती है। युवा शक्ति और युवा एनर्जी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो देश को एक नई राह पर ले जाने की क्षमता रखते हैं और इस युवा शक्ति का विकास बचपन में ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बचपन में जिसको जैसा वातावरण मिलता है, जिस परिवेश में वो अपनी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ाता है, उस परिवेश का उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैडम, यदि समय नहीं हो तो मैं अपना कर्तव्य कर दूंगा, लेकिन समय नहीं है आपका, 1 मिनट ऊपर। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस शिक्षा नीति पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है और जो बहुत अच्छी बात है। अर्ली चाइल्डहुड केयर जितने बढ़िया तरीके से किया जाएगा, उतने उसकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। और इस नीति का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। मैडम, 2-3 बातें एक सेंटेंस में कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जी, समेट। एक नए करिकुलम की हम रचना कर रहे हैं और वो नया करिकुलम हम लेकर के 2022 में जब देश की आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे होंगे तो हम देश के सामने आएंगे। ये जो करिकुलम है वो फॉरवर्ड लुकिंग का करिकुलम है और फ्यूचर रेडी करिकुलम है, साइंटिफिक करिकुलम है। भविष्य की दुनिया जो है आज की दुनिया नहीं होगी। भविष्य की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, हम रोबोटिक्स की बात करेंगे, हम क्लाउड कंडक्टिंग की बात करेंगे, हम डाटा साइंस की बात करेंगे, हम कोडिंग की बात करेंगे। तो हमको अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को इस अनुरूप ढालने की आवश्यकता है और जिसका कार्य देश के शिक्षा मंत्री के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू कर दिया गया है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की 1-2 बातें कह करके बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैम, अब तो ऐसे भी मैं कम बोलता हूं तो थोड़ा सा मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। एकलव्य विद्यालय 750 नए बजट में खोलने का प्रावधान किया गया है। हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी एकलव्य विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। वो सारी अहर्ताएं हमारा संसदीय क्षेत्र पूरा करता है। इसके साथ साथ जो हमारा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत मात्र 5 कॉलेज हैं और अभी भी यूजीसी के द्वारा उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो इस दिशा में माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सोचने की कृपा करेंगे। और जो एकलव्य विद्यालय है, वो जो बड़गढ़ एक जगह है जहां पर खोलने के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा है। मेरे झारखंड स्पेसिफिक सिर्फ 1 मिनट में, झारखंड स्पेसिफिक 1 मिनट से पैरा टीचर्स और कौशलेंद्र ये
कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो महिलाएं आप पढ़ाती मंत्री हैं। जी को लिख के दे दीजिए। मैं इसको खाली सुन लिया जाए, इसमें बहुत वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कौन लोग पढ़ता है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वो छात्राएं पढ़ती हैं जो समाज कौशलेंद्र कुमार जी, समाज के आप सबसे ऐसे आग्रह वर्गों है, से अब आती है हमारे पास जिनकी स्पीकर्स देखभाल बहुत करने अधिक वाला है। कोई नहीं है। आप हमारे पास स्पीकर्स बहुत अधिक है, 5 मिनट से अधिक समय किसी को नहीं मिलेगा। 4th मिनट पर बेल और 5th मिनट पे फिनिश। मैम, इनको घंटी आधारित तनख्वाह दिया जाता है। ये आज के जमाने में घंटी आधारित तनख्वाह क्या वस्तु होती है? इनको मनरेगा के अंतर्गत जो डेली वेजेज मिलता है उससे भी कम तनख्वाह मिलती है। तो ये कम से कम ये ऐसी चीज है जो आज के दिन में नहीं होनी चाहिए, ये शोभा नहीं देती। कौशलेंद्र जी, मैडम,